हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, दोनों को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। शुरुआत करते हैं सिंपल पेंडुलम से। किसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम? तो हेवी मेटल स्फीयर, जिसे हम बॉब कहते हैं, सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट वेयर द बॉब ऑसिलेशन इन वर्टिकल प्लेन इट्स कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? जिसमें हम क्या करेंगे, एक मेटल का स्पीयर लेंगे, ठीक है, जो हम सस्पेंड करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग से हमने क्या किया, इस बॉब को यानी एक मेटल के स्पीयर को सस्पेंड किया है, टाई किया है। किसके साथ से? फिक्स सपोर्ट के से। ठीक है, ये जो यहाँ पर बना है ये क्या है? फिक्स सपोर्ट है। तो ये बनता है एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, जिसका मोशन कैसा होता है? तो यहां पर आप देख सकते हो, इसका मोशन रहेगा इस तरह से। ठीक है, जो वर्टिकल सर्कल में होगा, यानी वाई एक्सिस के ऊपर सर्कल में वो जाएगा। तो सिंपल पेंडुलम एक फिक्स सपोर्ट रहेगा, जिसे हम स्ट्रिंग से बांधेंगे एक बॉब। बॉब क्या होगा? एक मेटल का स्पीयर होगा, और जिसका मोशन जो है वो इस टाइप में चलेगा, जो मोशन वहां पर वर्टिकल प्लेन में होगा। ये जो आप देख रहे हो ये क्या वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम सिंपल पेंडुलम। ठीक है, वर्टिकल प्लेन यानी वाई एक्सिस पे इसका मोशन होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे इसका मोशन नहीं होगा। आगे कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल हेवी मेटल स्पेयर सस्पेंडेड बाय रिजिड सपोर्ट। वैसा ही यहां पर रहेगा, एक सिंपल हेवी स्पेयर रहेगा। ठीक है, जो हम क्या करेंगे, उसे सस्पेंड करेंगे यानी उसको टाई करेंगे बाय अ लाइट स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। यहां पर ये जो है ये रिजिड सपोर्ट है, और उससे हमने क्या किया है, बॉब को टाई किया है, बांधा हुआ है स्ट्रिंग से। ठीक है, तो यहां पर क्या अलग रहने वाला है, ये सब सिंपल पेंडुलम में है। लेकिन सिंपल पेंडुलम में मोशन कैसा था बॉब का? वर्टिकल प्लेन में था। यहां पर वो जो मोशन रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और कैसा? सर्कुलर मोशन रहेगा। आप ये जो बॉब दिख रहे हो उसका जो ये ट्रैक है, ठीक है, तो ये ट्रैक आपको बता रहा है कि ये ट्रैक कैसे बन रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, बराबर, और ऐसा उसका ये मोशन का डायरेक्शन रहेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाते बनाते ये घूमता रहेगा। तो ये कोनिकल पेंडुलम बनता है। अब उसका नाम कोनिकल क्यों रखा है? क्योंकि जब बॉब जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन करता है, तब जो ये उसकी जो वायर है, ठीक है, स्ट्रिंग है, ये क्या बनाती है? कोन बनाती है। आपने देखा होगा कोन कैसा रहता है, इस टाइप का कोन रहता है, तो यहां पर ये कोन जैसा यहां पर ये बन रहा है, बराबर। तो इसलिए इसे कहा जाता है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, दोनों की डेफिनेशन हमने फर्स्ट पॉइंट में देखी। सिंपल पेंडुलम की डायग्राम, कोनिकल पेंडुलम की डायग्राम। सिंपल पेंडुलम, ये जो स्ट्रिंग यूज की है उसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल एल जितनी है, जो हमें फॉर्मूला में लगने वाली है। कोनिकल पेंडुलम का जो एंगल यहां पर बना रहेगा, वो एंगल कितना रहने वाला है? वो एंगल रहेगा थीटा। कितना रहेगा वो? थीटा। ठीक है, उसका हम फॉर्मूला के टाइम पे यूज करेंगे। तो थर्ड अपना पॉइंट रहेगा पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड किससे बताते हैं सिंपल पेंडुलम का? कैपिटल टी से। किससे? कैपिटल टी से। ठीक है, जो टाइम पीरियड है उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2 पाई। ठीक है, टू नंबर, पाई कांस्टेंट, अंडर रूट में उसके साथ में रहेगा एल, जो कैपिटल एल है ना अपना, लेंथ, अपॉन जी। जी यानी क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल पेंडुलम का पीरियड हमारा रहेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। वैसे ही कोनिकल पेंडुलम के लिए पीरियड क्या रहेगा? कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। यहां तक तो सब सिंपल पेंडुलम जैसा है, लेकिन यहां पर रहेगा अंडर रूट में एल कॉस थीटा अपॉन जी।
एल यानी यही जो वायर यूज की है उसकी लेंथ रहेगी, थीटा जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये जो वर्टिकल के साथ में जो एंगल बनाया है स्ट्रिंग ने कोन मोशन करते वक्त वो एंगल रहेगा, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का जो अपना फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल लेंथ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोनिकल पेंडुलम का कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। एल यहां पर भी लेंथ है स्ट्रिंग की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और थीटा क्या है, तो जो स्ट्रिंग है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्स वाई एक्सिस उसके साथ में बनाया हुआ एंगल रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, इन सिंपल पेंडुलम सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, जब पेंडुलम मोशन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मोशन में है मतलब काइनेटिक एनर्जी रहेगी, अलग अलग पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो सकता है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की जो सम रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम की बात है। कोनिकल पेंडुलम में क्या रहेगा, इन कोनिकल पेंडुलम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो कंटिन्यूअसली उसका हर कोई पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, एक जैसी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहां पर क्या हो रहा है, जब सिंपल पेंडुलम में आता है तो जब ये मैक्स पॉइंट पे पहुंचता है तो वहां पर एक पॉइंट पे वो स्टेडी हो जाता है, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो होती है। फिर से वो नीचे आएगा, फिर से इस तरफ वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, फिर से काइनेटिक एनर्जी वो एक जगह पे स्टेशनरी होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की सम कांस्टेंट रहेगी सिंपल पेंडुलम में, और कोनिकल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये हुआ अपना सिंपल और कोनिकल पेंडुलम का डिफरेंस। ये जो सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम है इसमें हम डिफरेंस को इस तरह से देख रहे हैं कि हमें अगर सिंपल पेंडुलम पर भी कोई क्वेश्चन आया तो हम उसे अटेंड कर सकते हैं, डेफिनेशन पूछी जाए तो भी हो सकता है, वहां पर डायग्राम भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद में अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि आपको वो ज्यादा से ज्यादा फायदे देंगे। अगर डायरेक्टली डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं आया तो भी आपके ये दो कंसेप्ट क्लियर हो चुके, इन दोनों कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन आया तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी तरह से आप इसे लिख लीजिएगा, आसान भाषा में मैंने आपके लिए तैयार किया है। आगे की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उस पर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।